नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम लोग देखेंगे तथ्यवान की जो किताब चली थी उसमें आज देखेंगे सागर जिला। तो थोड़ा सा हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं सागर जिला में। इस जिले के प्रमुख तहसीलों के रूप में बीना, मालथौन, साहेगढ़, खुरई, बंडा, राहतगढ़, सागर और गहरकोटा, रहेली, केसली, देवरी प्रमुख रूप से हैं, है ना। नौरा देही अभ्यारण्य में नामीबिया से चीते लाकर बसाने की योजना है। देश में सती प्रथा के सर्वप्रथम साक्ष्य सागर जिले के एरन नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम रतौना सागर जिले में खुलने जा रहा है। अबचंद की गुफाएं यहीं पर स्थित हैं, है ना। अब थोड़ा देखते हैं इसकी जनसंख्या कितनी है। सागर जिले की जनसंख्या है 23,78,458 है और जो लिंगानुपात है 893 है और साक्षरता जो है 76.5% है और जिले का जो क्षेत्र है 10,252 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व 232 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और इसमें से देखते हैं क्या आप जानते हैं। सेना के महार रेजिमेंट का मुख्यालय सागर में है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर में है। मुकेश तिवारी अभिनेता, गोविंद रामदेव निर्देशक व पंडित रविशंकर प्रथम सीएम, हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक यहीं के रहने वाले हैं, है ना। मुकेश तिवारी जी ये हैं और गोविंद नामदेव ये जी हैं। आप इन दोनों लोगों को आप लोगों ने विलन के रोल में देखा होगा। अब सांस्कृतिक एवं पर्यटन को देखते हैं। सागर में घमौनी का उर्स लगता है ना। राहतगढ़ का किला देखने योग्य है। रहेली का सूर्य मंदिर दर्शनीय है। अतिशय क्षेत्र पार्श्वनाथ का दिगंबर मंदिर है। नैमिनगर जैन तीर्थ दया सागर जी महाराज, मंगलगिरी जैन तीर्थ है सागर में है। अबचंद गुफाएं, गधेरी नदी घाटी अभी क्या है यहाँ। ऐतिहासिक में सागर को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। समुद्रगुप्त काल में एरन को स्वभोग नगर कहा जाता था। सागर को 1660 में उड़ान सिंह ने बसाया था। एरन में शिवधर वर्मन समुद्रगुप्त तोरणमाल के भी लेख हैं। राजनीति में देखें तो संभाग सागर एक खुद संभाग है। सागर उत्तर प्रदेश के जिले ललितपुर से सीमा साझा करता है ना। और यहाँ प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय सागर विश्वविद्यालय 1946 में स्थापित है, जिसे हरि सिंह गौर, है ना, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकादमी है। वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा गार्डन प्रदेश का विश्वविद्यालय है और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज 2009 में बनी थी सागर में। अब भौगोलिक प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरा देही अभ्यारण्य है। यह प्रदेश का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला जिला है। भांडेर पर्वत का विस्तार सागर में है। नदियां घसान, बीना, बेबस और सुनार है। अर्थव्यवस्था देखें तो बीना तहसील के अमसौद में ओमान के सहयोग से रिफाइनरी की स्थापना की गई है और स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है और सिद्धगवा सागर औद्योगिक विकास केंद्र है ना। अब देखते हैं क्या रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला को एक बार थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में जीरापुर, खिचलीपुर, राजगढ़, ब्यौरा, नरसिंहगढ़, बचौर, सारंगपुर प्रमुख रूप से बसा हुआ है। यह जिला नेवज नदी के किनारे बसा हुआ है। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत रायगढ़ जिले से हुई है। मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला प्रथम जिला है और प्रदेश का पहला सोलर पार्क भी यहीं पर स्थापित किया गया है। राजगढ़ का पुराना नाम कनकनीपुर था, है ना। अब इसमें जनसंख्या में देखें तो 15,45,814 है और साक्षरता देखें तो 61.2% है और जिले का क्षेत्रफल देखें तो 6,153 वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात देखें तो 956 है और जनसंख्या घनत्व देखें तो 251 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें देखते हैं क्या आप जानते हैं राजगढ़ देश का पहला ऐसा जिला है जिसने 1995 में पृथक मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कर्क रेखा रायगढ़
जिले से होकर जाती है। पंचायती राज मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के 24 पिछड़े जिलों में इसे शामिल किया है। PRGF से अनुदान प्राप्त है। रायगढ़ के झीरी गांव में लोग संस्कृत में बात करते हैं। राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो संभाग भोपाल है और राजगढ़ राजस्थान को झलवाड़ जिले में सीमा साझा करता है। भौगोलिक में देखा है तो पीलूखेड़ी एक औद्योगिक शहर है। नदियां देखा जाए तो काली सिंध, कुड़लिया बांध, नेवज, पार्वती, अजनार है ना, और नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है ना। ब्यावरा को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। चिड़ी खोह अभ्यारण्य रायगढ़ में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रेगिस्तान वाला जिला है। कौन सा? रायगढ़। अब देखिए रायगढ़ कहाँ है, ये अपने यहाँ पास है। संस्कृति का पर्यटन सब देखा है तो नरसिंहगढ़ के किले दर्शनीय। एक मिनट, नरसिंहगढ़ के किले दर्शनीय है। इसे कश्मीर ए मालवा कहा जाता है। कपिलेश्वर का मेला सारंगपुर। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर जीरापुर में है। राजगढ़ में मालवा संस्कृत का विस्तार है। ऐतिहासिक में देखा जाए तो राजगढ़ को 1766 में राजा गज सिंह ने अपने पुत्र के नाम पर बसाया था। रानी रूपमती व बाज बहादुर की मजार सारंगपुर में है। राजगढ़ पर उमाठ राजपूत परमार वंश की एक शाखा ने शासन किया। राजगढ़ जिले को 1948 में मध्य भारत का हिस्सा बनाया गया था। ये है राजगढ़ जिला। ये गुना, भोपाल, सीहोर, शाजापुर और आगर से लगा हुआ है, टच में है। नरसिंहगढ़ का किला राजगढ़ में है ना। नरसिंहपुर अलग है, नरसिंहगढ़ जिला अलग नहीं, ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा भटक रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट है बुरहानपुर। बुरहानपुर को थोड़ा सा एक नजर डालते हैं क्या है। इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में नेपानगर, खकनार, बुरहानपुर प्रमुख रूप से है। मुमताज महल की कब्र काला ताजमहल में स्थित है। बुरहानपुर में राजा जय सिंह की छतरी है। बीबी की मस्जिद भी यहीं पर स्थित है। आदिल शाह का मकबरा भी यहीं पर स्थित है। जनसंख्या देखें तो 7,57,847 व्यक्ति हैं और साक्षरता देखें तो 64.4% है। जिले का क्षेत्रफल देखें तो 3,227 वर्ग किलोमीटर है ना। और लिंगानुपात में देखें तो 951 है और जनसंख्या घनत्व देखें तो 221 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजा जय सिंह छतरी कहाँ है? बुरहानपुर में है ना। अब इसमें देखते हैं क्या आप जानते हैं। मुगल कालीन जल प्रदाय व्यवस्था हुंडी भंडारा या खूनी भंडारा बुरहानपुर में स्थित है। प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ? बुरहानपुर में है। प्रदेश की पहली टेक्सटाइल मिल बुरहानपुर में स्थापित की गई थी। बुरहानपुर को पावर लूम उद्योग के नाम से जाना जाता है ना। अब देखते हैं भौगोलिक में देखें तो यहाँ नदियाँ कौन सी है? ताप्ती नदी है। बुरहानपुर को दक्कन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आर्थिक उत्पादक केंद्र में कायम नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट तापी मिल्स और अन्य प्राइवेट क्षेत्र की मिलें इस उद्योग में काफी संपन्न है। यहाँ ऑयल मिलें, पाइपों का निर्माण तथा कृषि उपकरण भी बनाया जाता है। नेपानगर में नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना है। यहीं पर प्रदेश का प्रथम चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है ना। ये है बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन से लगा हुआ है ना। महाराष्ट्र से इलाका लगता है इसका। संस्कृति और पर्यटन में देखें तो राजा की छतरी का निर्माण राजा औरंगजेब ने करवाया था। दरगाह ए हकीमी दाऊदी बोहरा समाज एक पवित्र स्थल है जहाँ सैयदी अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन को दफनाया गया था। शाही किला फारूकी राजाओं ने बनवाया था किंतु पूरा इसे अकबर ने किया था। कब्र और मकबरे यहाँ पर बेगम मुमताज महल की कब्र है। शहजादा परवेज का मकबरा व दौलत खान लोधी का मकबरा भी है। ऐतिहासिक में देखें तो बुरहानपुर को गजरियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। शेख बरारुद्दीन के नाम से बुरहानपुर पड़ा है। इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। असीलगढ़ का किला अकबर ने 1601 में जीता था। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ राजनीति में देखें तो गठन इसका हुआ था 15 अगस्त 2003 को खंडवा से अलग कर बनाया गया था।
संभाग में देखें तो इंदौर में है, पड़ोसी जिला खरगोन और खंडवा है। और धार्मिक को देखें तो इच्छा देवी का मंदिर, आशा देवी का मंदिर, बीबी की मस्जिद, जामा मस्जिद, आदिल शाह का मकबरा है ना। अब नेक्स्ट जिला कौन सा है? झाबुआ जिला है। अब इसमें से थोड़ा सा एक बार झाबुआ जिले में नजर डाल लेते हैं, है ना। इस जिले के प्रमुख तहसीलों के रूप में थालदा, पटेलाबाद, मेघनगर, झाबुआ, रानापुर प्रमुख रूप से हैं। दूसरा सबसे अधिक जनजातीय प्रतिशत वाला जिला है। भारत का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र यहीं पर है। माही, अनाज तथा सोनार यहीं की प्रमुख नदियां हैं, है ना। अब इसका थोड़ा जनसंख्या देख लेते हैं। जनसंख्या 10,25,048 है ना, व्यक्ति हैं। जनसंख्या घनत्व 285 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जिले का क्षेत्रफल है 6,778 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 990 है। साक्षरता जो है 43.4% है। क्या आप जानते हैं मुर्गे की प्रसिद्ध प्रजाति कड़कनाथ झाबुआ जिले में पाई जाती है। इसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई प्रदान किया गया है। इतिहास में बात करें तो झाबुआ ब्रिटिश राज के अंतर्गत भोपावर एजेंसी में मध्य भारत की रियासत में राजधानी था। भौगोलिक में देखें तो भील जनजाति निवास करती है। झाबुआ जिले में रॉक फॉस्फेट, इब्सटॉक तथा डोलोमाइट खनिज प्रमुखता में मिलते हैं, है ना। झाबुआ में महुआ से औषधि व शराब बनाई जाती है। अब राजनीति में देखें तो संभाग इंदौर, पड़ोसी जिले अलीराजपुर, रतलाम, धार, गुजरात का जिला दाहोद भी झाबुआ से सीमा साझा करता है। अर्थव्यवस्था, रेल रिपेयर फैक्ट्री प्रस्तावित है। मेघनगर औद्योगिक केंद्र है, एकमात्र जिला जहां पर रॉक फॉस्फेट इब्से स्टॉक खनिज पाया जाता है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन, भगोरिया हाट का मेला भरता है, लगता है मतलब फैसला इस नाम से झाबुआ में प्रथम आदिवासी फिल्म की शूटिंग की गई है। झाबुआ एक जनजाति बहुल जिला है। आगे बात समझ में, ये है झाबुआ, उसके बगल में रतलाम है, धार है, अलीराजपुर है ना। अब आइए चलते हैं, नेक्स्ट जिला कौन सा है? कटनी, है ना। अब कटनी जिले में थोड़ा सा एक बार नजर डालते हैं। इस जिले के प्रमुख तहसीलों के रूप में विजयरावगढ़, रीठी, मुड़वारा, बड़वारा, बरही, बरोहीबंद, डीमरखेड़ा प्रमुख रूप से हैं। कटनी में प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड और डीजल लोकोमोटिव रोड शेड स्थित है ना। सिमनाबाद का संगमरमर बहुत प्रसिद्ध है। कटनी की बरोहीबंद तहसील में सम्राट अशोक के समय के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जनसंख्या 12,52,042 व्यक्ति हैं। साक्षरता देखें तो 72% है। जिले का क्षेत्रफल देखें तो 4,950 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात देखें तो 952 है। जनसंख्या घनत्व देखें तो 261 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें से थोड़ा देखते हैं क्या आप जानते हैं। कटनी जिले में चूने का अत्यधिक उत्पादक होने के कारण इसे चूना नगरी कहते हैं। देश की पहली किन्नर महापौर कमला ज्ञान यहीं से थी। ये है कमला ज्ञान, है। राघोगढ़ का किला दर्शनीय है। बिलहरी यहाँ के पान प्रसिद्ध है। इसका उल्लेख आईने अकबरी में किया है ना। राजनीतिक गठन 25 मई 1998 को। संभाग किस संभाग में आता है? जबलपुर, पड़ोसी जिला कौन सा? उमरिया, जबलपुर, शहडोल, सतना, पन्ना, दमोह, है ना। इतने जिले आते हैं। ये कटनी है, इससे लगभग पन्ना है, सतना है, उमरिया है, जबलपुर है, दमोह है ना। अब थोड़ा इसके हम अर्थव्यवस्था में बात करें तो भारत सरकार द्वारा यहाँ स्टोन पार्क स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर मार्बल कटिंग व पॉलिश का काम होता है। यहाँ पर इससे स्टॉक व सीमेंट की चादरें बनाई जाती हैं। एमओपीजे ने कटनी को देश के 240 तथा मध्य प्रदेश के 24 जिलों के साथ पिछले जिलों की सूची में रखा है। DRGS से अनुदान प्राप्त है। ऐतिहासिक देखें तो इसका प्राचीन नाम मुड़वारा था। जबलपुर से पृथक कर सन 1998 में बनाया गया किला है। इसे चूना नगरी कहते हैं। भौगोलिक में देखें तो नदियां मुड़वारा, उमदार, छोटी महानदी है। सीमेंट कारखाना देखें तो ACC सीमेंट। मिट्टी में देखा तो लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक जंक्शन वाला जिला है। देश में रेलवे को सर्वाधिक आय देने वाले जंक्शनों में से एक है ना। खनिज में देखें तो डोलामाइट, बॉक्साइट, फायर क्ले, सोपस्टोन और लॉ एश हैं। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी इसके द्वारा आर्द्रविद से पोर्टलैंड एवं पोल्सलेन सीमेंट बनाई जाती है।
कटनी में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कैमूर पठार का विस्तार है। कैमूर से केन नदी का उद्गम होता है, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है ना। अब देखते हैं धार जिला, है ना। अब थोड़ा सा धार जिला को एक बार नजर मार लेते हैं क्या है। इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में बदनावर, सरदारपुर, धार, गंधवानी, कुक्षी, मनावर, डही, धमरपुर प्रमुख रूप से हैं। धार जिले की माही नदी को पर्यटक नदी का दर्जा दिया गया है। यहाँ स्थित बाघ की गुफाओं की खोज डेंजर फील्ड ने की थी। सौरभ वर्मा और समीर वर्मा दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धार जिले के निवासी हैं, है ना। जनसंख्या में देखें तो 21,85,793 है और इसमें साक्षरता देखें तो 59% है और जिले का जो क्षेत्रफल है 81,553 वर्ग किलोमीटर है और जो लिंगानुपात है 964 है। जनसंख्या घनत्व 268 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें क्या जानते हैं, ज्ञान दूत परियोजना की शुरुआत यहीं से हुई है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय व पीतमपुर को मध्य प्रदेश का डेक्ट्रावट कहा जाता है। धार पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्मस्थली है। धार में एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पीतमपुर में स्थित है ना। रानी रूपमती का महल धार में स्थित है। अब थोड़ा मैप में देखिए धार कहाँ, ये धार है किससे लगा हुआ, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, बाड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, इन सबसे लगा हुआ है। भौगोलिक की बात करें तो सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमौर की संरक्षण किया जाता है। जनजात जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ सबसे बड़ा जिला है। नदियाँ देखें तो माही, चंबल, नर्मदा, मान या बाघ है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। माही नदी का उद्गम स्थल सरदारपुर के पास स्थित है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन की बात करें तो पीतमपुर में निर्यात संवर्धक पार्क है। यहाँ पर राजा बख्तावर सिंह का स्मारक स्थित है। धार का किला, मांडू के महल, हंसगवाह का मकबरा एवं बाघ की गुफाएं, जहाज महल, रीवा कुंड, रानी रूपमती महल आदि दर्शनीय स्थल हैं, है ना। चतुर्भुज मंदिर अमझेरा में है। राजा भोज ने यहाँ सरस्वती बागेदवी का संस्कृत विद्यालय व मंदिर स्थापित किया, जिसे मध्यकाल में हानि पहुंचाई गई। कपड़ों में बाघ प्रिंट किले प्रसिद्ध जिला है। ऐतिहासिक में देखें तो यह परमार वंश के राजा भोज की राजधानी थी। राजा भोज परमार वंश के सबसे महान राजाओं में से थे, जो पराक्रमी होने के साथ एक विद्वान भी थे। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं सदी में धार का किला बनवाया था। अजमेरा यहीं से बख्तावर सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम ने धार नगरी पर कब्जा किया था तथा उसे जला दिया था, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट है। तो मैं अब इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।